हर खबर होगी आपकी प्लेट में। चाय के साथ अखबार देखें। रोजाना सुबह 8 बजे। राजनीतिक गलियारों से सत्ता के मुकाम तक सियासत का हर पहलू देखिए। खबर अभी तक, राजनीति की सही तस्वीर। खबरों की सियासत हो या सियासत की खबर, हर उठापटक, हर हलचल पर हम रखते हैं तेज नजर। देखिए 4 बजे 4 खास खबर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सरताज जिप्सम। नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र का सत्ता तंत्र, सत्ता तंत्र के सभी खिलाड़ी, थोड़े सधे और थोड़े अनाड़ी, सियासत की तमाम चालों पर होगी हमारी नजर। देखिए खबरें अभी तक, राजनीति की सही तस्वीर। पन्नों में सिमटी जिंदगी की हर तस्वीर। गुड़गांव से चंडीगढ़ तक, दिल्ली से दुनिया तक, हर खबर होगी आपकी प्लेट में। चाय के साथ अखबार देखें। रोजाना सुबह 8 बजे। राजनीतिक गलियारों से सत्ता के मुकाम तक सियासत का हर पहलू देखिए। खबर अभी तक, राजनीति की सही तस्वीर। खबरों की सियासत हो या सियासत की खबर, हर उठापटक, हर हलचल पर हम रखते हैं तेज नजर। देखिए 4 बजे 4 खास खबर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सरताज जिप्सम। नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र का सत्ता तंत्र, सत्ता तंत्र के सभी खिलाड़ी, थोड़े सधे और थोड़े अनाड़ी, सियासत की तमाम चालों पर होगी हमारी नजर। देखिए खबरें अभी तक, राजनीति की सही तस्वीर। पन्नों में सिमटी जिंदगी की हर तस्वीर। गुड़गांव से चंडीगढ़ तक, दिल्ली से दुनिया तक, हर खबर होगी आपकी प्लेट में। चाय के साथ अखबार देखें। रोजाना सुबह 8 बजे। राजनीतिक गलियारों से सत्ता के मुकाम तक सियासत का हर पहलू देखिए। खबर अभी तक, राजनीति की सही तस्वीर। खबरों की सियासत हो या सियासत की खबर, हर उठापटक, हर हलचल पर हम रखते हैं तेज नजर। देखिए 4 बजे 4 खास खबर।
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सरताज जिप्सम। नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र का सत्ता तंत्र, सत्ता तंत्र के सभी खिलाड़ी, थोड़े सधे और थोड़े अनाड़ी, सियासत की तमाम चालों पर होगी हमारी नजर। देखिए खबरें अभी तक, राजनीति की सही तस्वीर। मारा पीटा धमकाया। मेरे को जी बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा दे दो जी। नन्ना मेरे जोड़े में दे दो बच्चा मेरा, मैंने बच्चा दे दो जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। खबरें अभी तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे कलायत की, जहां मानवता को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। घटना सरकारी अस्पताल की है, जहां एक महिला को छुआछूत और दलित होने का दंश झेलना पड़ा। डिलीवरी करवाने आई इस महिला का इलाज स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नहीं किया, बल्कि सफाई कर्मचारी से करवाया, और इसका खमियाजा महिला को अपने बच्चे की जान गंवाकर चुकाना पड़ा। मेरे को जी बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा दे दो जी। नन्ना मेरे जोड़े में दे दो बच्चा मेरा, मैंने बच्चा दे दो जी। तो कलायत में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। शर्मसार करने का आरोप कलायत के अस्पताल प्रशासन पर है। दरअसल कलावती नाम की महिला सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने पहुंची थी, लेकिन दलित होने की वजह से अस्पताल कर्मचारियों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। इसकी वजह से प्रसव के दौरान ही बच्चे की मौत हो गई। इन सब के बाद भी अस्पताल प्रशासन का मन नहीं भरा, तो उन्होंने पीड़िता के साथ मारपीट भी की। मारा पीटा धमकाया। मेरे को जी बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा दे दो जी। नन्ना मेरे जोड़े में दे दो बच्चा मेरा, मैंने बच्चा दे दो जी। मुझे मत मारो, मुझे मेरा जिगर का टुकड़ा लौटा दो। ये चित्कार उस बेबस माँ की है जो कि पिछले 1 महीने से बदहवासी की हालत में बिस्तर पर है। अगर आप इस पीड़िता की दास्तां सुनेंगे तो आपको मानवता पर लज्जा आ जाएगी। दरअसल कलायत की रहने वाली कलावती को 26 सितंबर को प्रसव पीड़ा हुई। इसके बाद परिजन उसे लेकर सरकारी अस्पताल पहुँचे। महिला जैसे ही प्रसूति कक्ष में पहुंची, वैसे ही स्वास्थ्य कर्मचारी आग बबूला हो गए। इन सब की वजह थी महिला का दलित होना। अस्पताल प्रशासन का सौतेलापन यही नहीं रुका। उन्होंने महिला का प्रसव महिला सफाई कर्मचारी से करवाया। इसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ही बच्चे की मौत हो गई। इतना कुछ होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन का मन नहीं भरा, तो उन्होंने महिला से मारपीट की और मामले का खुलासा होने पर परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली। मेरे को जी मारा पीटा धमकाया, बहुत ज्यादा पीड़ हो रही थी। अभी क्या लगा के हूँ, चुप नहीं होती। चुप करो, क्या लगा की है, आप चुप रहो। मेरा थप्पड़ मारे, चट्टू मारे जी, मैं बहुत ज्यादा रोई। मेरी माँ थी मेरे साथ में, वो भी धक्के देकर बाहर निकालती। तो क्या कर रही है, बाहर जाओ जी। उन्होंने मेरा बच्चा होने के बाद बच्चा नहीं बताया ठीक ठाक, भी ठीक है, मेरे बच्चा मार के उन्हें रेफर कर दिया, इसको ले जाओ, बच्चा ठीक है बिल्कुल। एक के आसपास लड़का हुआ, उसको थप्पड़ भी मारे हैं, मतलब मेरी जो घरवाली है उसको थप्पड़ भी मारे हैं। पैसे दे के 5-6 लाख रुपए हमने तो नौकरी ली है, हम नीची जात को नहीं हाथ लगाएंगे। वहाँ पर 2 जमादार नहीं थी, जमादार नहीं उन्होंने कहा भी आगे आप हो, भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। वहीं बच्चे की मौत का सदमा और छुआछूत की पीड़ा महिला सहन नहीं कर पाई और डिलीवरी कक्ष से बाहर आते ही जमीन पर गिर पड़ी। मामले की कलई ना खुले और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही उजागर ना हो, इन सबके डर से अस्पताल प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को गुमराह करते हुए मृत बच्चे को जिंदा बताकर कपड़े में लपेटकर उन्हें दे दिया और उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल जाने की नसीहत दे डाली।
वहीं जब परिजन आधी रात को बच्चे को लेकर कैथल के सरकारी अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद डॉक्टरों ने खुलासा किया कि बच्चा तो काफी पहले ही दम तोड़ चुका है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से परिवार सदमे में है। इस संदर्भ में उन्होंने स्वास्थ्य निदेशालय के साथ साथ जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भी शिकायत की थी, लेकिन जांच के नाम पर घर पहुंची टीम खाली कागजों पर अंगूठे लगवाकर चलती बनी। ये बच्चा होना था, इसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। इसने हॉस्पिटल में ले गई, ये बच्चा कर रही है अब, इसका बहुत ज्यादा टेंशन है। इसकी वजह से हम भी सारे मर करके घरे बैठे हैं। इसकी वजह से ना कोई दिखाने को पैसा, बहुत ही टेंशन में पड़ रही है, ना कुछ खाती ना पीती। टीम डॉक्टरों की आई थी बयान लेने के लिए। हम बोले जी हमारे जो परिवार के अनपढ़ हैं तो हम किसी लिखे पढ़े को बुलावा, तो बोले कोई बात नहीं, जैसे भी ना मतलब अंगूठा लगा तो खाली पेज पे तो हम कार्रवाई कर देंगे, नहीं अंगूठा लगाओगे तो हम तुम्हारे पे उल्टा केस कर देंगे। ऑर्डर देने जी मैंने अंगूठा लगा दिया है, तो उसके बारे में मैंने पता नहीं था, झूठे में ऐसा जी धोखे में अंगूठा लगा के ले गए, तो हमारा बच्चा मर चुका था जी। और ऐसे ऐसे धोखे से बात हुई हमारी। वहीं हल्के के विधायक जयप्रकाश ने मामले को काफी गंभीर बताया है। विधायक का कहना है कि वो मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक गरीब महिला के साथ इस तरह का व्यवहार घोर लापरवाही का प्रमाण है। उन्होंने पीड़िता को हर सूरत में न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मैं तो पहले भी कह चुका था कि कैथल जिला में कुछ स्वास्थ्य विभाग को लेकर के अनियमितताएं रही हैं, कमियां रही हैं, और मेरा अपना ये प्रयास होगा कि मैं उस परिवार को न्याय दिलवा सकूं। एक बार फिर मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर के इस सारे मामले की गहन जांच कराऊंगा, और मानवता के नाते भी इसकी जांच जरूरी है। किसी भी जच्चा के साथ और किसी परिवार के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म नहीं होना चाहिए। मैं इसको दुष्कर्म मानता हूँ। कहने को तो हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियां आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। कलायत के सरकारी अस्पताल में कलावती और उसके बच्चे के साथ जो कुछ हुआ वो इंसानियत को वाकई में शर्मसार कर देने वाली घटना है। ऐसे में बच्चे की पीड़ा और न्याय की आस लगा रही कलावती को कब तक न्याय मिल पाता है, इसका इंतजार पीड़िता का पूरा परिवार कर रहा है। कलायत से रणबीर धानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो वाकई में शर्म करने वाली बात है, और उस अस्पताल प्रशासन के कर्मचारियों के खासतौर पर बात करें तो उनके लिए तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जिन्होंने इस महिला को हाथ तक नहीं लगाया और उसका खामियाजा इस महिला को अपने बच्चे की जान गंवाकर भुगतना पड़ा। रणधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। रणधीर, ये पूरा मामला अगर बात करें तो प्रकाश में किस तरह से आया? देखिए विनय जी, जो ये मामला है ये बड़ा ही दर्दनाक और शर्मनाक मामला है कि जो महिला है वो महिला पिछले करीब 2 माह से सदमे में थी, और कल वो जो महिला है उस महिला ने इस रोंगटे खड़े करने वाली घटना का खुलासा किया। और ये दुखद पहलू इसलिए है विनय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश जब अस्तित्व में आया तो अस्तित्व से लेकर अब तक ये त्रासदी रही है कि जो बाल मृत्यु दर है वो उसका जो ग्राफ है यह काफी ऊंचा रहा है। और इस पहलू को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में जच्चा बच्चा के लिए कई योजनाएं चलाई गई थी। जी। इसके पीछे जो मुख्य मकसद ये रहा कि जो बाल मृत्यु दर है उसका सबसे बड़ा कारण जो सर्वेक्षण हुआ, सर्वेक्षण में ये माना गया कि जो घरेलू डिलीवरी है उसके दौरान ही ज्यादा समस्याएं सामने आती हैं। तो इस समस्या का निराकरण के लिए जो सरकार ने जच्चा बच्चा के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई ताकि जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो संस्थान की तरफ आकर्षित हों। लेकिन जिस तरह ये घटना सामने आई, जिस तरह महिला ने आरोप लगाया कि प्रसव के दौरान डिलीवरी कक्ष में उसके साथ मारपीट की गई और अस्पृश्यता का दंश उसके सामने उसके समक्ष आया, उससे ये जाहिर होता है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जो योजनाएं निदेशालय से लागू करती है उसको इम्प्लीमेंट करने में जो अधिकारी हैं, जिनके हाथों में जमीनी स्तर पर योजनाओं को पूरा करने का दायित्व होता है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। और इसका ही ये जो उदाहरण है हमारे सामने है, जिस तरह जो महिला है अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही है, बिलख रही है और अपनी आंसुओं से भरे आंखें हैं जो उनसे जो उसकी आंसू हैं इस बात का खुलासा कर रहे हैं। रणवीर, मैं आऊंगा आपके पास। यहाँ पर कश्मीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीड़िता के पति हैं। कश्मीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मामला है, इस मामले में इतना बड़ा बुरा आपके साथ हुआ और किया गया, इसके बाद अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? जो मामला है इस मामले में
इतना बड़ा बुरा आपके साथ हुआ और किया गया, इसके बाद अब आप क्या चाहते हैं? कश्मीर जी, हाँ जी, आप सुन रहे हैं और टीवी की आवाज़ अपनी थोड़ी कम कर दें जिससे कि आपसे हमारी बातचीत ठीक से हो सके। इस मामले में मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कश्मीर जी कि आप क्या चाहते हैं इस मामले में अब? सर जी 26/9 को मतलब डिलीवरी हुई थी। हाँ जी 26/9 को मतलब कलैत हॉस्पिटल में जी। तो जी उसके बाद मतलब जो महिला थी वहाँ स्टाफ मेंबर थी, हाँ तो जी हम वहाँ पहुँचे तो उसने 11:30 बजे आसपास की मतलब उन्होंने कहा अभी टाइम है 6-7 दिन का, हाँ तो जी हम अभी घर जा सकते हो। जी। तो जी रास्ते में हम बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, हम वापस आ गए। हाँ वापस आने के बाद जी मैं चौकीदार था वहाँ पर, हाँ तो जी चौकीदार को हमने उठाया, मैं तो जी आप हाँ स्टाफ मेंबर को बुलाओ, नर्सों को। हाँ उन्होंने जी वो बुलाई और चौकीदार धमकाया उनको, जी। उन्होंने जी हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे को परेशान मत करो। इनको बोल दिया था कि अभी टाइम है 6-7 दिन का, 6-7 दिन लग जाएंगे, हाँ तो जी हमारे को परेशान ना करो। हाँ मैंने उनसे बोला मैं जी आप थोड़ा कार्रवाई करो जी। हाँ तो जी एक के आसपास मतलब जी मेरी घरवाली है, उसको मतलब थप्पड़ भी मारा है, धमकाया है उसको। जी जी। तो ये कह रहे हैं भी हम जो नीची जाति है भी हम ऐसे हाथ नहीं लगाएंगे, हाँ जो जिन नीची जाति कमीनी जाति है भी हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ। तो वहाँ जमादारनी थी, जमादारनियों को आगे कर दिया जी। डिलीवरी उन्होंने की है, बच्चा ठीक ठाक था, मतलब बच्चा तो वहीं खत्म हो गया जी, बच्चा मरा हुआ कैथल रेफर कर दिया। हाँ कश्मीर जी, हाँ जी मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि एक सफेद कागज पर, खाली कागज पर आपसे अंगूठा लगवाया हाँ गया, जी। आपको पता था वो कागज क्या था? खाली पेज था जी, मेरे अंगूठा लगवा लिया था उन्होंने। हाँ, तो आपको पता था क्या कि ये किस लिए ये सफेद कागज पर अंगूठा लगवाया जा रहा है आपसे? नहीं जी मेरे को कोई पता नहीं जी, मैं बिल्कुल अनपढ़ था, जो मेरे परिवार है जी हम 3 लोग थे। हाँ तो अनपढ़ है बिल्कुल जी। मारा को पूछे जी, मारा कोई पढ़ने वाला हाल नहीं था, उसके बाद गुंठा लगवा लेना, हमें कोई पता नहीं है। हाँ उनका आप गुंठा लगा दो, उनका नहीं जी आपके साथ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, हमको हमारे को धमकी दी गई है। हाँ और ये तो हमने डरदो नहीं जी, हमने गुंठा लगा दिया कोरे कागज पे। हाँ, किसने, आपको कुछ पता है किसने ये अंगूठा लगवाया आपसे? हाँ जी लीलम स्टाफ मेंबर थी जी। जी जी। हाँ जी लीलम स्टाफ मेंबर, एक पोर्सिया उसके साथ में जी हेल्पर में। हाँ, और ये मारपीट किसने की आपकी पत्नी के साथ? ये लीलम है जी, स्टाफ मेंबर है जो। हाँ हाँ जी उसके साथ पोर्सिया है, मारपीट करी है लीलम स्टाफ मेंबर ने। चलिए शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपसे और बातचीत के लिए दोबारा भी संपर्क साधेंगे। लेकिन यहाँ पर एसएमओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं बलविंदर जी। बलविंदर जी, पूरा मामला प्रकाश में आया होगा, पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? वो ऐसा था, वो डिलीवरी हुई थी। हाँ। वो एंटीनेटल टाइम के पीरियड पे वो लेडी एक बार भी हमारे पास हॉस्पिटल में आई नहीं थी जी। डिलीवरी के टाइम ही आई थी। हम्म। उसको प्राइमरी थी, वो पहला बच्चा होना था उसका जी। इसलिए उसको स्टाफ नर्सिस ने थोड़ा टाइम था अभी डिलीवरी का, उसको वापस उसको बोल दिया था अभी टाइम पड़ा है, डिलीवरी का भी टाइम लगेगा। हाँ। उसने पेशेंट का घर पास होने की वजह से उसने बोला मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ। हाँ। इसलिए वो घर वापस चले गए थे। वहाँ उन्होंने कोई दाई वगैरह बुला ली थी, उसकी जो लड़के की सास थी वो दाई का काम करती थी जी। उन्होंने दाई से ट्राई करवाया। हाँ। वो फेस प्रेजेंटेशन थी। हाँ। मतलब बच्चा उल्टा था जी। उल्टा नहीं था, फेस प्रेजेंटेशन थी वो जी, जिसकी वजह से दाई ने वो केस थोड़ा खराब कर दिया था। फिर दोबारा हमारे पास आए वो जब लेबर पेन में, और जब दोबारा आए आपके पास तो आपके स्टाफ मेंबर ने मना कर दिया उनको कि हम नहीं देखेंगे। उसकी डिलीवरी की गई है बकायदा। लेकिन बेबी ने क्राई नहीं किया, इसलिए उसको कैथल एम्बुलेंस में कैथल भेज दिया गया था बच्चे को। बलविंदर जी, पूरा मामला जो सामने आया है, मैं आपको ठीक तरह से यहाँ बताता हूँ कि महिला जब दोबारा आई, चलिए उससे पहले क्या हुआ, लेकिन दोबारा जब आए, आपकी तरफ से एक बार भेज दिया गया था, दोबारा जब वो आए तो आपके स्टाफ मेंबर ने ये कहते हुए मना कर दिया उसे हाथ लगाने से कि वो नीची जाति से बिलोंग करती है, और उसके बाद में एक सफाई कर्मचारी को आगे कर दिया जाता है। बिल्कुल झूठा मामला है ये। बाद में इसकी इंक्वायरी एक बार हायर अथॉरिटीज द्वारा कर दी गई है, ली गई है, और इनके बयान जो घर वालों के बयान है, हमारे हायर अथॉरिटीज की सामने इन्होंने खुद बयान दिए थे, तब ऐसा कोई मामला नहीं था। बात बनाई हुई बात है जो ये जाति वाला बात
इन्होंने उठाई है। और एक चीज और, यहाँ पे आपके स्टाफ मेंबर की तरफ से उन पर एक सफेद कागज पर, खाली कागज पर अंगूठा लगवा लिया जाता है। खाली कागज पर कोई अंगूठा लगवाता है? खाली कागज पर कोई अंगूठा नहीं लगवाया गया था। वो फाइल जो बनती है उस पे जब हम बच्चे को रेफर करते हैं तो हम उस पे अंगूठा लगवाते हैं। अभी बच्चा ने उनकी कस्टडी में दे दिया है जी। और एक चीज और, चलिए ठीक है, अंगूठा लगवा लिया। जब वो लोग कह रहे हैं कि किसी पढ़े लिखे को, वो अनपढ़ हैं, वो अगर वो किसी पढ़े लिखे को बुलाना चाहते हैं तो उन पर दबाव बनाया जाता है कि पहले आप अंगूठा लगाओ। नहीं, इतना टाइम ही नहीं था। बच्चा कराई नहीं कर रहा था। आधा घंटे का भी रास्ता भी था, उसको कैथल भी पहुंचाना था। फिर वो पढ़े लिखे की वेट करते तो तब तक तो फिर और भी लेट हो जाना था ना मामला। देखिए, मामला यहाँ से ही कहीं ना कहीं आप जो बात कर रहे हैं उन पर लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलत बातें हैं, क्योंकि जब आप पहली बार भेज देते हैं तो पीड़िता को इतनी ज्यादा पेन होता है, इतना दर्द होता है कि वो दोबारा भी कोशिश करते हैं आपके पास आने की। हालांकि बीच की चीज आप अलग बता रहे हैं। हमारी तरफ से नहीं भेजा गया है उसको, हमारी तरफ से सिर्फ बताया गया उसको अभी डिलीवरी में टाइम है। वो अपने आप उन्होंने ये बोला कि हमारा घर पास में ही है, हम घर चले जाएंगे, हम दोबारा आ जाएंगे जब पेन। तो पेशेंट को देखकर आपको लगा कि ये डिलीवरी में टाइम है, जब उनको पेन हो रहा है तो वो क्यों किसी दाई वगैरह के पास जाएंगे? आप पहले ही क्यों उनको एडमिट नहीं करते? हमने एडमिट किया था ना, हमने तो एडमिट कर लिया, लेकिन पेशेंट विलिंग नहीं था रहने के लिए। वो बच्चा मेरा घर पास है, हम घर चले जाते हैं। जब एक्चुअल हो जाएंगे उसको बताया तब वो लेबर में नहीं, जब पहले बार थी तब उनको बताया गया भी अभी टाइम लगेगा। तब उन्होंने बोला भी हम अभी घर चले जाते हैं, हम दोबारा आ जाएंगे। तो टाइम लगेगा, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। जब आपने जो स्थिति देखी मरीज की, तो उसके बाद जब उसको पीड़ा हो रही है, प्रसव पीड़ा हो रही है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, ये तो आपको कम से कम देखनी चाहिए। टाइम लगेगा, के बाद भी टाइम लग सकता है। सर्विक्स की फुल डायलेटेशन होने में टाइम लगता है ना ये। जी हाँ जी। चलिए, पूरा मामला आपने देखा कहीं ना कहीं, और इसकी इंक्वायरी भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल अगर आपको लगता है, आपने अगर पूछताछ की हो अपने स्टाफ मेंबर से और कहीं पर गलती हुई है, तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई अगर अनुशासनिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। अगर कोई भी ऐसा मामला आता है या कुछ निकल के आता है हायर अथॉरिटी की तरफ से, अगर कुछ आता है अभी इंक्वायरी के दौरान, इंक्वायरी के नतीजे में कुछ ऐसा आता है अभी हमारी तरफ से या हमारे पार्ट पे नेग्लिजेंस हुई है, तो हायर अथॉरिटीज को लिख के अनुशासनिक कार्रवाई होगी। तो बलविंदर जी, आपकी बात सुनकर तो क्या आप ये कहेंगे कि जो महिला का पति है या जो महिला है, जो पीड़िता है, वो गलत बोल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जो ये जातिवाद का उन्होंने अब लगाया है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एक माँ का बेटा, जो कि आप बता भी रहे हैं कि पहली ही ये उनका पहला ही बार था, और पहला बच्चा था। हाँ जी हाँ, और उसका बच्चा गुजर जाता है, उसके बाद वो इस तरह से झूठे आरोप लगाएगी। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? लगा रहे हैं जी, लगाएंगे नहीं, लगा रहे हैं जी। चलिए, शुक्रिया आपका। और आपकी बातों को सुनकर लगता है कि जिस तरह के जवाब आपको देने चाहिए वो जवाब आप गोल मटोल तरीके से दे रहे हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन पूरा मामला देखकर यही लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार जरूर किया गया है। और यहाँ तक कि अगर पीड़िता के पति की बात करें, जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि उनके साथ मारपीट भी की जाती है, उन्हें एडमिट नहीं किया जाता उनके मरीज को। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक हैं ये कलायत से। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयप्रकाश जी, पूरा मामला आपने सुना ही होगा, इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? यही है कि इसकी हमने जांच करवा दी है, जांच होगी। हाँ। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सजा दिलवाएंगे। जी जयप्रकाश जी, क्या आपने बातचीत की इस पीड़ित परिवार से? नहीं, ये तो मैं चुनाव के समय में बात हुई थी। कल मुझे एक मिला था इस परिवार का लड़का, मैंने उसको बता दिया था जी। और मैंने अपने जो जिला चिकित्सा अधिकारी उनको भी कह दिया था, इसकी जांच चल रही है जी। ये आज की बात नहीं है, बहुत दिन हो गए। हाँ। इलेक्शन हुआ था। हाँ जयप्रकाश जी, चलिए, जितनी भी आपकी बातचीत हुई उसे देखकर आपको लगता है कि जो अस्पताल की तरफ से या अस्पताल के जो स्टाफ मेंबर थे उनकी तरफ से गलत किया गया इनके साथ? देखो, मैंने बताया ना, मैंने तो आंखें तो कुछ देखा नहीं है। हाँ। मैं तो खुद ही कल ही पता लग गया है, उससे पहले मुझे ही पता नहीं था जी। तो फिर हमने कल सब सारी बातें कही, तो मुझे जो हमारे जिला के चिकित्सा अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये जांच शुरू करा दी, मैं जांच में तेजी लाओ और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी फिक्स हो सकती है उसकी फिक्स करो जी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो और अधिकारी और कर्मचारियों को ये पता लगे कि जो मरीज आए उसका देखभाल बहुत अच्छी तरीके से। जयप्रकाश जी, आप मानते हैं, बहुत लंबे समय से आप जुड़े रहे हैं प्रदेश की राजनीति से, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उस महकमे में पूरे में कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं?
देखो ये तो क्या कह सकते हैं, अब वो तो जांच से ही पता लगेगा, क्योंकि बताया ना हम तो इलेक्शन में थे। जी जी। तो उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, मैं इस केस की ही बात नहीं कर रहा जयप्रकाश जी, बहुत सारे ऐसे मामले हैं इस तरह के जो सामने आते हैं। बैंक में तो अनिल विज लगे हुए हैं। हाँ। और सुधार के लिए उन्होंने जोर दिया है, ये सही बात है। आरसीएच का जो मामला है, हाँ। उसमें कैथल में तो अनियमितताएं हैं। जी, एक चीज़ और जानना चाह रहा था जयप्रकाश जी, आपने जो बाइट दी हमारे चैनल को, उसमें आपने ये कहा कि मैं इस मामले को लेकर कोशिश करूंगा स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलने के, अनिल विज साहब से भी, तो क्या आपकी तरफ से कोशिश की जाएगी, न्याय दिलवाया जाएगा इस परिवार को? 100%। 100% मैं मिलूंगा अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब से। हाँ, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, अस्पताल प्रशासन की अगर बात करें, क्योंकि आपके ही क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये मामला है और मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे इस मामले में, कहीं भी किसी तरह से आपकी तरफ से कोई नुमाइंदा भेजा गया हो इस मामले के लिए कि पूछताछ करे कम से कम, क्या था पूरा मामला? नहीं, हमने तो बता दिया ना, मैंने खुद ही नुमाइंदा क्या भेजा, मैंने खुद ही कहा है कि इसकी जांच करके दोषियों को, जो भी दोषी है उनकी जिम्मेवारी फिक्स करो, ताकि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। जी, और आपके पर्सनल अगर व्यू की बात की जाए तो इस परिवार के लिए क्या कुछ किया जाएगा? एक बच्चा खोया एक माँ ने। मैंने बताया ना कि बुरा हुआ है, किसी भी माँ का बच्चा चला जाए तो पीड़ा बड़ी भयंकर होती है। जी जी। हाँ, जिस परिवार से बच्चा चला जाता है पीड़ा तो एक स्वाभाविक बात है, बहुत बुरी पीड़ा होती है, और माँ को तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। जी, शुक्रिया आपका जयप्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, और हम भी कोशिश करेंगे कि आप इस मामले में अपना पर्सनल इंटरफेयर करें कम से कम, और इस परिवार को न्याय दिलाएं। लेकिन फिलहाल पूरा मामला अगर देखें तो शक के दायरे में वो पूरा स्टाफ मेंबर है जिन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार किया। पीड़िता की अगर खासतौर पर बात करें तो पहला ही ये बच्चा था, और जब ये अस्पताल पहुंचे तो वहां पर किस तरह का व्यवहार किया गया वो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, इस पूरे मामले की अगर बात करें, एसएमओ से भी बात हुई, वो इस पूरे मामले में कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं स्टाफ मेंबर की कोई गलती नहीं है। देखिए विनय जी, जो जब भी कोई घटना होती है या जब भी कहीं लापरवाही होती है तो वहाँ दो बिंदु मुख्य रूप से घूमते हैं। जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उसके आरोप होते हैं, और जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं वो व्यक्ति उनसे कन्नी काटता है कि उसने ऐसा नहीं किया। तो जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वहाँ मौके पर जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद नहीं होते, इसलिए एकदम ही या प्रथम दृष्टया ही किसी बात पर वो जो एक्शन है वो नहीं ले पाते। वो तमाम पहलुओं की जांच करते हैं, और जो कलायत के जो प्रवर शिक्षा अधिकारी हैं डॉक्टर बलविंदर गर्ग एक ईमानदार अधिकारी हैं, और हम ये उम्मीद भी रखते हैं उनसे कि एक महिला के साथ इस प्रकार की जो घटना हुई है वो उन घटना के जो पहलू हैं, छोटे से लेकर बड़े जो पहलू उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो तय है कि कहीं न कहीं जो रोगी है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, लेकिन ठेस किस तरह से पहुंचाई गई, उसके साथ प्रताड़ना हुई या उसके साथ अस्पष्टता की जो पहलू सामने आए, वो उस कक्ष के अंदर क्या हुआ, उन पहलुओं को जानने के लिए जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनको काफी गहराई में पहुंचना होगा। और वो जो गहराई है, वो गहराई की जो तफ्तीश है, वो जो जांच है, वो जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और उससे जो गलत करता है, जो कोई अधिकारी है वो लापरवाही करता है, उसकी भी तस्वीर सामने आएगी, और जो कोई व्यक्ति अगर कहीं गलत आरोप आयत करता है उसकी सच्चाई भी निश्चित रूप से सामने आती है। शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो यहाँ पर यही कहेंगे कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, उस पूरे मामले में एक पीड़िता को खामियाजा इस बात का भुगतना पड़ा कि पहला ही बच्चा था और उसने पहले ही बच्चे को खो दिया। इस अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, कन्नी काटते हुए नजर आए। यहाँ पर एसएमओ से भी बात की। फिलहाल जाँच के दायरे की अगर बात करें तो वो दायरा फिलहाल जो हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़े थे उन्होंने कहा कि बढ़ा दिया गया है, और जल्द से जल्द जाँच पूरी होने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे को जी बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा दे दो जी, मेरे जोड़े में दे दो बच्चा, मेरा बच्चा दे दो जी। इनफर्टिलिटी या जिसे हम बांझपन भी कहते हैं, ये एक आजकल बहुत ही
मैं समझता हूँ कि अब लोगों में जागरूकता आ रही है, लोगों को पता चल गया है कि आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके लिए किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सिर्फ औरतों में ही दोष हो ऐसा नहीं है, इसमें मेल इनफर्टिलिटी भी होती है जो कि यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट के दायरे में आती है। अगर कोई भी कपल ऐसे हैं जो शादी के 1 साल